24 दिसंबर 1999 की वह सुबह भारत के विमानन इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय लिखने वाली थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 जो नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, आसमान में सामान्य उड़ान भर रही थी। विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर मौजूद थे। किसी को अंदाजा नहीं था कुछ ही मिनटों में यह विमान आतंक और मौत के साए में कैद होने वाला है। उनके हाथों में चाकू और हथियार हैं। वे कॉकपिट में घुसकर पायलट के सिर पर बंदूक तान देते हैं। विमान का नियंत्रण छीन लिया जाता है। केबिन में अफरा तफरी मच जाती है। पायलट भारत में उतरने का आदेश रद्द किया गया, तो अब क्या करें? अपनी मर्जी के मुताबिक उड़ाएं। ठीक है। पहला पड़ाव अमृतसर होता है, जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास समय बहुत कम और हालात बेहद उलझाए हैं। ईंधन भरने के बाद हम पाकिस्तान की ओर मुड़ रहे हैं। कोई भी गलत फैसला सैकड़ों जाने ले सकता था। लाहौर एयरपोर्ट पर विमान उतरता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच जाता है। पूरी दुनिया की नजरें इस एक विमान पर टिक जाती हैं। इसके बाद विमान दुबई पहुंचता है, जहां मानवीय आधार पर एक यात्री को छोड़ा जाता है। लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। असली डर तब शुरू होता है जब विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंचता है। उस समय कंधार तालिबान के नियंत्रण में था। अंदर यात्रियों को न ढंग से खाना मिलता है, न नींद, केबिन में अफरा तफरी, न कोई भरोसा कि वे जिंदा वापस से लौट पाएंगे। भारत सरकार सब नौ जातियों को मर डालेंगे अगर बरमियाना के नौशिया सरकार पर दबाव, वरना मौत तय है। उनकी मांगे मानी जाएं। वे चाहते हैं कि भारत 3 कुख्यात आतंकवादियों को जेल से रिहा करे। प्रधानमंत्री जी, स्वैच्छिक जारी सीमा पर करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। चैनलों पर हर पल की ब्रेकिंग न्यूज, देश भर में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। कोई कहता है यात्रियों की जान सबसे पहले, तो कोई कहता है आतंक के आगे झुकना देश के लिए घातक होगा। यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं रह जाता, यह नैतिकता, राजनीति और मानवता की सबसे कठिन परीक्षा बन जाता है। बहुत लंबी थकान भरी बातचीत के बाद सरकार ने अंतिम निर्णय ले लिया है। हाँ, अब इसे प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। आज भी विवादित है। यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों की मांग मान ली। रिहाई की पुष्टि। अब अदला बदली होगी। हमें रिहा किया जा रहा है। कंधार एयरपोर्ट पर अदला बदली पूरी। भारत लौटते समय विमान में सन्नाटा पसरा है। लेकिन देश में सवालों का तूफान खड़ा हो चुका है। क्या यह मजबूरी थी? भविष्य के लिए एक खतरनाक संदेश। IC-814 हाईजैक भारत को यह सिखा गया कि आतंकवाद सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि फैसलों की कमजोरियों से भी जीतता है। और यही वजह है कि IC-814 का नाम आज भी लिया जाए तो कंधार पूरे राष्ट्र की बेबसी बेबसी दर्जा होते जाती है।